भक्तों, आपने कई बार देखा होगा, लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, ये भी गीता में लिखा है। अब यहाँ मेरे पास एक सवाल है, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अक्सर मुझे आप पर शक होता है। एक बार हम दिल्ली गए थे, वहाँ एक बहन ने हमें अपने घर बुलाया। उसने हमें बुलाया और बिठाया, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। दरअसल हमें उसकी माँ ने बुलाया था। कोने में कथा चल रही थी, वो कथा सुनने आई थी। माँ को कथा पसंद आई तो माँ ने हमें बुलाया, गुरुजी 2 मिनट आइए। हम गए। जब हम उसके घर गए तो उसकी बेटी थोड़ी परेशान थी। हमने बहन को देखा और पूछा, बहन क्या हुआ तुम्हें? क्या हमारे आने से खुश नहीं हो? क्या हुआ तुम्हें? महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमारी माँ सत्संग करती हैं, कथा में जाती हैं, हमें कथा में जाने का मन नहीं करता। मैंने कहा, अच्छा माँ कथा में जाती हैं, तुम कथा में क्यों नहीं जाती? उसने कहा, गुरुजी मेरा कथा में बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैंने कहा, तो फिर किस में विश्वास है? उसने कहा, मेरा कर्म में विश्वास है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म ही पूजा है। मैंने सोचा कि मैं उसके अज्ञान के नेत्र बंद करके ज्ञान के नेत्र खोलूंगा। तब मैंने उस लड़की को अपने सामने बिठाया। मैंने कहा, मुझे 5 मिनट का समय दो और तुम यहाँ बैठो। वो मेरे सामने बैठ गई। अब हमने उस लड़की से कहा, तुम कहती हो कि कर्म ही पूजा है। अब हमने उससे पूछा, बताओ कर्म क्या है? कर्म क्या है? तुमने कई बार कहा है कि कर्म करो, कर्म करते रहो, कर्म का फल भी भगवान देता है। जब हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, जब हम बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। जब हमें अपने कर्मों का फल मिलता है तो फिर हमें भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? ये बिल्कुल सही है। अगर कोई अज्ञानी ऐसी बात करे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, बात सही है, तार्किक और तर्क संगत बात है। अब मैं आपको इसके समाधान पे ले चलता हूँ। मैंने उस लड़की को अपने सामने बिठाया। मैंने कहा, बहन बताओ कर्म क्या है? उसने कहा, कर्म है सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, पति की सेवा करना, बच्चों को नहलाना, उन्हें स्कूल भेजना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें खड़ा करना, ये कर्म है। मैंने कहा, बिल्कुल सही। अब मैंने कहा, देखो बहन, कर्म सब कुछ है। आंखें झपक रही हैं, क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। तुम यहाँ बैठकर कथा सुन रही हो, क्या कर रही हो? हम कथा का पाठ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम कर्म कर रहे हैं। एक बेटा अपनी माँ की आरती कर रहा है, क्या कर रहा है? कर्म। एक आदमी दूध पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म। एक आदमी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? बताओ। अगर दूध पीना भी कर्म है तो जो शराब पी रहा है वो कहेगा कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो फिर शराब पीना क्या है? तो फिर गांजा पीना क्या है? तंबाकू खाना। क्या वो कहेगा कि हम अपना कर्म कर रहे हैं? मतलब दुनिया में जो कुछ भी है सब कर्म है। तुम क्या कर रहे हो? हमारा दिल भी धड़क रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है वो क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। भाई, जो तुम कर रहे हो, अपनी माँ की सेवा करना भी कर्म है। और अगर कोई बेटा अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दे, क्या वो भी कर्म है? बताओ क्या है? अगर इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे समझाता हूं। समझ गए? दुनिया में सब कुछ कर्म है। बोलना भी एक कर्म है, सुनना भी एक कर्म है, एक पैर रखना भी एक कर्म है। अभी तुम यात्रा पर गए थे, क्या कर रहे थे? वो कर्म था। कर्म न्यूट्रल है, वो कर्म सब कुछ है। अब हम आगे चलते हैं। हमने कहा, बहन तुम कहती हो कि हम कर्म में विश्वास रखते हैं। हमने कहा, बहन कर्म सब कुछ है, लेकिन धर्म आपको बताएगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा नहीं। अब देखिए, धर्म क्या है? धर्म दर्पण है, धर्म दिया है। धर्म बताता है कि ये उचित है और ये अनुचित है। यदि आप अपनी माँ की सेवा करना चाहते हैं तो वो कर्म करें, लेकिन अपनी माँ के बारे में कभी बुरा न सोचें, कभी अपनी माँ से ईर्ष्या न करें, इस प्रकार का कर्म न करें। सच बोलना भी एक कर्म है और झूठ बोलना भी एक कर्म है, लेकिन धर्म कहता है कि सच बोलना उचित कर्म है, गलत काम मत करो, ये कर्म ही सब कुछ है। अब आपको तय करना है कि कौन सा कर्म उचित है। शास्त्र यही कहते हैं, वेद कहते हैं कि क्या उचित है और क्या नहीं। मुझे आपको और गहराई से समझाने दीजिए।
हमारे समय की माताएं गेहूं साफ करती थी, एक सूप होता था। आप उसे क्या कहते हैं? हाँ, आप समझ रहे हैं, सूप, सूपड़ा, ये सब चीजें होती हैं। क्या होता है, हमारी माताएं उसमें गेहूं डालकर साफ करती थी। वे क्या करती थी, मिट्टी अलग हो जाती थी, कंकड़ अलग हो जाते थे। जैसे जब बाल्टी में गेहूं लिया तो वो गंदा था, लेकिन उसे साफ करने के लिए आपने सूप को हिलाया, वो साफ हो गया। इसी तरह कुछ कर्म होते हैं, लेकिन जब आप धर्म के सूप में कर्म की जांच करते हैं तो धर्म अलग हो जाएगा, अधर्म अलग हो जाएगा, अच्छा कर्म अलग हो जाएगा, बुरा कर्म अलग हो जाएगा। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि महाराज जी, जब गीता और रामचरितमानस में लिखा है कि कोई किसी को सुखी या दुखी नहीं करता, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, ये श्री लक्ष्मण जी रामचरितमानस में निषाद राज को समझा रहे हैं कि कोई किसी को सुखी या दुखी नहीं करता, कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का फल है। फल वही है जैसा आप कर्म करते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलेगा। उस लड़की ने हमसे ये सवाल पूछा। उस लड़की ने कहा, महाराज जी, जब हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, जब हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा, तो फिर हमें भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? जब हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही है तो भगवान क्यों जरूरी हैं? अब हमने इस सवाल का जवाब दिया। हमने कहा, बहन जी, बात यह है, एक गुरु के दो शिष्य थे। एक शिष्य वैश्या के घर जाता था और दूसरा शिष्य कथा सुनने जाता था। वो कथा सुनता था, वो वैश्या का नाच देखता था। एक दिन वो वैश्या के घर से लौटा, उसे रास्ते में बहुत सारा सोना मिला, और ये जो सत्संग करने गया था वो बाहर निकला तो उसके पैर में लोहे का कांटा चुभ गया, पैर में दर्द हुआ। वो लंगड़ाता हुआ गुरु के पास गया। गुरुजी, देखिए आपके भगवान ने क्या किया, क्या उनका न्याय गलत है? गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है। तो शिष्य ने कहा, वो वैश्या के घर जाता था, उसे सोना मिला। मैं सत्संग करने जाता था, मुझे लोहे का कांटा मिला। अरे भाई, मुझे तो सोना मिलना चाहिए था क्योंकि मैं सत्संग कर रहा था, और उसे लोहे का कांटा मिलना चाहिए था क्योंकि वो गलत कर रहा था। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुम ईश्वर के न्याय को नहीं समझते, अब मैं तुम्हें ईश्वर का न्याय समझाऊंगा। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा तुम वर्तमान को देख रहे हो, जबकि ईश्वर जो भी देता है वो वर्तमान का नहीं बल्कि भूतकाल के कर्मों का फल होता है। जो भूतकाल में किया गया उसका फल आज मिलता है। गुरुजी ने कहा, बात यह है कि जो वैश्या के घर जाता था वो आज बहुत बड़ा राजा बनने वाला था, उसके भाग्य में राज सिंहासन था, लेकिन वो वैश्या के घर गया और उसने अपना सारा पुण्य नष्ट कर दिया। राजा बनने वाला था, खजाना, सोना, चांदी सब मिलने वाला था, लेकिन जब उसने अपना पुण्य नष्ट कर दिया तो उसे केवल थोड़ा सा सोना मिला, उसी में संतोष करना पड़ा। और तुम्हारी आज मृत्यु निश्चित थी, लेकिन तुमने सत्संग किया, ईश्वर की बातें सुनी, ईश्वर का नाम जपा, तो ईश्वर ने तुम्हारी मृत्यु को लोहे के कांटे में बदल दिया। ये ईश्वर का न्याय है, कर्मों का फल मिलता है। याद रखो, कर्मों का फल मिलता है, पर यदि ईश्वर दयालु हो जाए तो भाग्य भी बदल जाता है। सुदामा के भाग्य में जीवन भर की गरीबी थी, लेकिन जब वे ईश्वर की शरण में गए तो क्या भगवान ने उनकी गरीबी दूर करके उन्हें समृद्ध नहीं बना दिया? हाँ, जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो वो हमारे पापों का भार हल्का कर देते हैं। जब छोटे छोटे बच्चों की उंगली पकड़कर आप उन्हें चलाते हैं तो रास्ते में छोटे छोटे गड्ढे आते हैं। जब गड्ढे आते हैं तो माँ क्या करती है, उसे गोद में उठा लेती है, गड्ढा पार करा देती है, फिर उसे नीचे उतार देती है। यदि तुम ईश्वर की शरण में रहोगे तो वह भी तुम्हें कठिनाइयों से ऐसे ही पार करा देंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब कठिनाई पार हो गई। ये केवल उनकी शरण में ही संभव है। हमारी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं कि हम उन्हें पा लें, उनकी कृपा से ही उन्हें पाया जा सकता है। हम में कोई विशेष योग्यता नहीं है। उन्हें अकारण करुणा वरुणालय कहा गया है, जो बिना कारण भी कृपा करते हैं। जैसे संत कहते हैं, मुझे नहीं पता किस पुण्य के बल पर आपकी करुणा मुझ पर हुई, यही साधुजन कहते हैं, और यही भगवान हरि के भक्त गाते हैं। मुझे नहीं पता किस पुण्य के बल पर आपकी करुणा मुझ पर हुई,
तो कर्म तुम भी करो, पर कर्मों के साथ ईश्वर से जुड़े रहने में कोई हर्ज नहीं। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। पर यदि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं तो निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा। बस इतना विश्वास रखो। अर्जुन ने महाभारत लड़ी, क्या कृष्ण ने अर्जुन का गांडीव पकड़कर एक भी तीर चलाया? क्या उन्होंने महाभारत में कोई तीर चलाया? नहीं, उन्होंने कोई तीर नहीं चलाया। बिना तीर चलाए उन्होंने अर्जुन का क्या किया? बस रास्ता दिखा दिया। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जब आपके कर्म के साथ गोविंद की कृपा जुड़ जाती है तब बात कुछ और होती है। भक्तगण, इस प्रकार पहला पैर कर्म है और दूसरा पैर धर्म है। तो कर्म भी मत छोड़ो और धर्म भी मत छोड़ो। चिड़िया को उड़ने के लिए एक नहीं, 2 पंखों की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में भी 2 पंख हैं, एक कर्म और दूसरा धर्म। इसलिए कर्म भी करो, लेकिन धर्म के साथ करो। धर्म को मत छोड़ना। ईश्वर की शक्ति असीम है। हमारे जीवन में इस दुनिया के सारे दुख हैं। सुखी कौन है? वही सुखी हैं जो ईश्वर की शरण में हैं। एक बात और समझने की है। एक मछुआरा था जो मछली पकड़ने गया। उसने जाल कई बार फेंका। एक चालाक मछली थी जो जाल में नहीं फंसी। वो मछली बड़ी चालाक थी। वो मछुआरे के पैरों के पास ही रहती थी। मछुआरा जाल दूर फेंकता था और वो मछली उसके पैरों के पास रहती थी। जो मछलियां दूर थीं वे जाल में फंस गईं, लेकिन जो मछली उसके पैरों के पास थी वो नहीं फंसी। तो आपको एक सीधी सी बात समझ आ गई होगी, जो ईश्वर से दूरी बनाए रखते हैं वे दुखों के जाल में फंसते हैं, लेकिन जो ईश्वर के चरणों के पास रहते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता। तो कभी भी किसी भी हालत में ईश्वर के चरणों को, ईश्वर की शरण को मत छोड़ना।